If somebody comes with cancer, first thing I tell them, just go to the hospital, get yourself treated for recovery. सदगुरु बीमार हैं, सदगुरु के दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। ये बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और इसके साथ ही एक कंट्रास्ट व्यू आ रहा है कि आखिर सदगुरु को अस्पताल जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। वो अल्टरनेटिव मेडिसिन के पक्ष में हमेशा बातें करते थे, ऐसे में उनको एलोपैथ अस्पताल में जाके अपना ऑपरेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ गई। जाहिर है, जब कोई धर्म गुरु जो कि सदैव से आयुर्वेदा या अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करता है, तो जब भी वो इस तरह की किसी परिस्थिति में पड़ता है तो उसको लेकर बहुत सारे तर्क और वितर्क किए जाते हैं। हालांकि जो सदगुरु को सुनते हैं वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं कि सदगुरु ने कभी भी एलोपैथ का कोई विरोध नहीं किया है। इवन कई बार उनके वीडियोस में आप इनको बोलते हुए पाते हैं कि बल्कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में एलोपैथ का उपयोग करना कोई बुराई नहीं है। हमारे आयुर्वेद में भी शल्य चिकित्सा का जिक्र आता है, महर्षि चरक का जिक्र आता है, महर्षि शल्य का जिक्र आता है और इस बात का भी जिक्र आता है कि कैसे पौराणिक समय में भगवान गणेश के गले का ऑपरेशन किया गया था। प्लास्टिक सर्जरी का भी जिक्र आता है। लेकिन बस दिक्कत यह है कि आयुर्वेद को लेकर जिस तरह के शोध की जरूरत थी शायद वो नहीं हो पाया और एलोपैथ में जिस तरह की साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसके कारण एलोपैथ ने अपनी पूरी जगह बनाई है। लेकिन इससे कोई भी दवाई या कोई भी मेडिकल वे गलत या सही नहीं हो जाता है। सदगुरु आज 70 साल के ऊपर के हैं और अगर उनको कोई दिमागी तकलीफ हुई है और उसके लिए अगर उन्होंने ऑपरेशन कराया है और वैसी शल्य चिकित्सा दूसरी अल्टरनेटिव थेरेपीज में नहीं मौजूद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम आयुर्वेद के पक्षधर हैं, वे भी आयुर्वेद के पक्षधर हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के लिए ही विज्ञान का विकास हुआ है। हिंदू धर्म के वैदिक काल में जितने भी महर्षि हुए या ऋषि हुए उन्हें वैज्ञानिक माना जाता था। कणाद ने अगर अणु की खोज की थी तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। महर्षि चरक ने अगर आयुर्वेद में अपना योगदान दिया था तो और ऐसे कई महर्षि हुए जिन्होंने इसे विज्ञान के स्तर पर स्थापित किया था। आज सदगुरु को लेकर समाज में एक कॉन्ट्रास्ट व्यू आ गया है क्योंकि वो बेहद लोकप्रिय हैं और जीवन भर उन्होंने अपने खान पान के बारे में या जो उचित खान पान, पहनावा ओढ़ावा, हर चीज की बात की है। जाहिर है ऐसे में उनके डिट्रैक्टर्स, मैं डिट्रैक्टर्स भी नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद अंग्रेजी ही उच्च भाषा है या एलोपैथी ही एक ऐसा तरीका है जिससे इलाज किए जा सकते हैं, जबकि हमारे सामने कई बार हमारे अगल बगल आयुर्वेद और अल्टरनेटिव थेरेपी से ऐसे इलाजों का जिक्र आता है जो चमत्कृत कर देने वाला होता है। लेकिन हमें इस विमर्श में पढ़ने से पहले इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आई है तो वो क्या करेगा। आज हमें अगर बुखार होता है तो हम तुरंत दवाई ले लेते हैं, जबकि ये बताया गया है कि अगर 5 दिन तक शरीर में ज्वर रहता है यानी बुखार रहता है तो वो अपने आप कम हो जाता है। आज हमें अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम पैंडी नाम की दवा ले लेते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे घरों में इसका इलाज उपलब्ध है। मैं सदगुरु के समर्थक के तौर पे इस बात को यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सदगुरु बाबा रामदेव नहीं है। बाबा रामदेव सीधे एलोपैथ के खिलाफ जंग छिड़े हुए हैं। इसके बावजूद बीच में कई बार ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी एलोपैथ की शरण में जाना पड़ा है। तो यानी हम इस विचार को, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रोपोनेंट बनता है या वो उस बात को सिद्ध करता है कि ये चीज अच्छी है, इसका मतलब वो ये नहीं कहता है कि दूसरी चीज बुरी है। 100% एलोपैथ का जिस तरह का बाजार है और हम आप सब इस नेक्सस को समझते हैं, उसमें एक कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़ा होता है, जबकि वैदिक धर्म से आने वाली चीजों में कमर्शियल इंटरेस्ट का मोल थोड़ा कम होता है। यानी वैदिक धर्म से मिलने वाला ज्ञान, चाहे वो मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, आयुर्वेद हो, ज्योतिष हो, योग हो, इन सब को लेकर किसी भी तरह की कमर्शियल व्यवस्था की कोई बात किसी भी ग्रंथ में नहीं की गई है। मेरा अपना यह मानना है कि सदगुरु अगर बीमार हैं तो उन्हें इलाज की जरूरत थी। उन्होंने काफी समय तक अपनी व्यस्तताओं के कारण इस इलाज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेंडिंग किया, जिसके कारण उनके दिमाग में रक्तस्राव हुआ। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार भी वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी जब उनका दिमाग एक ओर से दूसरी ओर शिफ्ट हो चुका था। सोशल मीडिया के इन कमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ लोगों को बहुत खुशी हुई वो सदगुरु को अगर गलत साबित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें दोनों पक्षों को सही से मूल्यांकन करने के बाद अपने तर्क और वितर्क करने चाहिए।
जाहिर है इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ आया होगा। जाने से पहले मैं आपको सदगुरु की उन बातों को सुना देता हूं जहां सदगुरु ने सीधे तौर पे एलोपैथ और साइंस की तारीफ की थी। If there was no medical science as it is, I would say even half the people would be dead by now, here in this audience. Yes, because the average life expectancy of an Indian in 1947 was 28 years. Today it has risen to 64. One important factor is medical science the way it is. So I am not trying to belittle or make fun of medical sciences. It is very significant. What has been achieved in the last 30 to 40 years is phenomenal. आज हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की जिक्र करते हैं। हम मानते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी जुड़े हुए हैं। हमने योगा के प्रभुत्व को कहीं ना कहीं अपना लिया है। पूरी दुनिया में 2 अरब लोग डेली योगा कर रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग आज मेडिटेशन करते हैं और हमारे देश के धर्म गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान को भी दिन भर में करोड़ों लोग सुनते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति जो कि एक उम्रदराज व्यक्ति है, जो अपने आप को आध्यात्मिक कहता है, अगर वो किसी भी कारण से विज्ञान की शरण में जाता है तो उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं हम अपने भारतीयता का मजाक उड़ाते हैं। मैं सदगुरु का पक्षधर होकर ये बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई धर्म गुरुओं पे इस तरह के आक्षेप लगाए गए या आध्यात्मिक गुरुओं को ये कहा गया कि वो बातें तो कुछ करते हैं लेकिन उनके जीवन में होता कुछ और है। तो जरूरी है हम समझने की कि हम इस संतुलन को कैसे लाएं कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों संग संग चल सकते हैं। विज्ञान की खोज को आध्यात्मिकता से कहीं ना कहीं गहरे समझने में मदद मिलती है और आध्यात्मिकता द्वारा आपकी व्यक्तित्व में जो भी बदलाव आते हैं उसमें विज्ञान द्वारा दी गई जितनी सुविधाएं हैं उनको हमें समझने में बहुत मदद मिलती है।